बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का करेंगे। आज हम सबक नंबर 20 करेंगे। चैप्टर नंबर 20 है तितली और गुलाब। तो तितली और गुलाब जो दोनों दोस्त होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो बना दिया उसमें पूरी रीडिंग करके एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये दोनों दोस्त होते हैं, किस तरह ये दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं ना। और किस तरह गुलाब जो है अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर देता है ना। किस तरह वो थोड़ी देर में जो है सुरुख सुरुख कतरे जो है अपने फूल के पूरे कतरे जो उसकी बॉडी पे डाल देता है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें खुशबू भी लाता है ना। तो सच्चे दोस्त की यही होती है मिसाल कि सच्चे दोस्त जो है दोनों एक दूसरे को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि दोनों एक दूसरे से खुश रहें, है ना, दोनों एक दूसरे की केयर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए हमने मश्क स्टार्ट हो गई थी लफ्ज़ और मायने, यानी अल्फाज और मायने हमने पढ़ लिए थे। तो आप लोग मेरी पुरानी यानी इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने पूरा चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अल्फाज मायने भी समझा दिया। अब ये देखिए गौर करने की बात है, इस सबक से मुताल्लिक गौर करने की बात है कि तितलियाँ फूलों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं और रंग बिरंगी तितलियों के बैठने से फूल और भी खूबसूरत नज़र आते हैं। यानी तितलियाँ जो फूलों से अपनी ग़िज़ा लेती हैं ना, और फूल पर जब तितलियाँ बैठते हैं तो फूल जो और ख़ूबसूरत लगता है। आमतौर पर गुलाब की कारियों को गुलाब का पौधा कहा जाता है, लेकिन यहाँ मुसन्निफ़ ने उसे गुलाब का पेड़ लिखा है। इस कहानी से ये सबक मिलता है इंसानों की तरह दूसरे जानदार भी दोस्तों के लिए कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। यानी दोस्त जो होते हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे 5 सवालात हो गए। 5 सवालात हैं, इसके जवाबात भी मैंने रेडी कर दिए आप लोगों के लिए, वो भी बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जो पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, है ना। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत भी बढ़ाया कीजिए। देखिए पहला सवाल है, तितलियों के झुरमुट को बाग का वीरान कोना क्यों पसंद नहीं आया। तो जवाब दे, तितलियों के झुरमुट को बाग का वीरान कोना इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ शफ़ाफ पानी का हौज़ नहीं था, रंगारंग किस्म के फूल नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर वीरानी थी ना, इसीलिए। सवाल नंबर 2 है, तितली को कैसे पता चला कि दुनिया में इससे भी हसीन तितलियाँ मौजूद हैं। तितली ने तितलियों के झुरमुट को देखा जिनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे और इसके बिल्कुल सफ़ेद, इसलिए इसको पता चला कि दुनिया में इससे भी हसीन तितलियाँ मौजूद हैं। सवाल नंबर 3 है, तितली को किस बात का अफसोस था। तितली को इस बात का अफसोस था कि इसके पर रंग बिरंगे नहीं हैं। गुलाब का फूल क्यों नहीं सो सका। गुलाब का फूल तितली के गम की वजह से नहीं सो सका और इसके गम को दूर करने की तदबीर में नहीं सो सका। 5वां सवाल है, सूरज की पहली किरण पड़ते ही तितली की आँख खुली तो उसने क्या महसूस किया। तितली की आँख खुली तो उसने महसूस किया कि इसके पर पहले जैसे न थे, बल्कि इन तितलियों से भी ज़्यादा खूबसूरत थे और उन से गुलाब की खुशबू आ रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पुर कीजिए। यानी हमें जो खाली जगह है इनको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, हैरानी, भीनी भीनी तितलियों, हसीन, खूबसूरती, खुशनुमा। तो ये अल्फाज हैं, इनको भरने हमें। तो मैं पढ़ के बता रही हूँ, देखिए मैंने भर दिए यहाँ पर, ये देखिए सारी जगह में। एक दिन इत्तफाक से तितलियों का एक झुरमुट उधर आ निकला। वो सब की सब खुशनुमा थीं। इनके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुशबू निकलती थी। इन पर नहायत हसीन चित्तियाँ पड़ी हुई थीं। ये तितली खूबसूरती में इनकी गर्द को भी ना पहुँचती थी। तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगा। अगले सफ़े पे चलेंगे हम। इन लफ्ज़ों के नीचे उनके मुतज़ाद लिखिए। यानी ये लफ्ज़ दिए हुए इनके मुतज़ाद हमें यानी उल्टे अल्फाज लिखने। मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड या उल्टे अल्फाज, है ना। तो खुशी, गमी, वीरान, आबाद, फूल, कांटा, बदसूरती, खूबसूरती,
तकलीफ़, आराम, खुशनुमा, बदनुमा, खुशबू, बदबू। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस सबक में कुछ अल्फाज जोड़ों में इस्तेमाल हुए हैं, उन लफ्ज़ों के इशारों के मुताबिक सही तरतीब से लिखिए। यानी कुछ लफ्ज़ जो है एक साथ इस्तेमाल हुए जोड़े में, जैसे कि रंग बिरंगे हैं ना, रंग बिरंगे लिखा है। अब यहाँ चहल पहल, चहल के साथ पहल इस्तेमाल हुआ है। रंगा रंग, गहमा गहमी, चरिंद परिंद, यक बयक। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और देखकर अच्छी तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से इसमें मारफा और इसमें नकरा तलाश करके सही खाने में लिखिए। यानी मारफा यानी इसमें ख़ास और नकरा यानी इसमें आम, हमें तलाश करना और लिखना है। तो इसमें मारफा देखिए, गुलाब ये ख़ास फूल का नाम है ना, तो गुलाब, भौरे, अरगवानी, जुगनू, चौकीदार, लाल, सफ़ेद, रात। उसके बाद इसमें नकरा, रस, शाख, कलियाँ, इतर, बाग, फूल, हौज़, तितली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अच्छी तरह से आप लोगों को इसमें आम और इसमें ख़ास समझ में आ गया होगा ना, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इससे पहले भी सबक में हमने पढ़ा है ग्रामर में, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब नीचे दी हुई तस्वीरों के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये तस्वीरें नहीं, गुलाब का फूल है। देखिए गुलाब के फूल की तस्वीर है। गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है, तो ये मैंने लिख दिया है। आप लोग इसके अलावा अगर आपको कोई और जुमला अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने लिख दिया है। अभी देखिए तितली की तस्वीर है, तितली रंग बिरंगी होती है। अब यहाँ पर देखिए इत्र की तस्वीर है ना, इत्र है, ये फूलों के रस से इत्र बनता है। ये हौज़ है, हौज़ का पानी साफ़ और पाक होता है। ये सूरज है ना, उसकी किरणें चारों तरफ, सूरज की किरणें दुनिया को रोशन कर देती हैं। इन्हें जब सूरज आता है तो दुनिया रोशन हो जाती है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। यानी जुमला हमें सही करके लिखना है। इसकी तरतीब जो है मतलब कुछ अल्फाज जो है गलत लिखे हुए, जैसे यहाँ पे लिखा है एक था तितली और एक था गुलाब की फूल, यहाँ पे की लिखा है ना, तो हमारा देखिए सही सेंटेंस बनेगा, एक थी तितली और एक था गुलाब का फूल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है तितली गुलाब की फूल को अपना नाच दिखाता, तो यहाँ लिखना है हमें सही, तितली गुलाब के फूल को अपना नाच दिखाती। गुलाब इसे देखकर झूमती, तो यहाँ लिखना है गुलाब इसे देखकर झूमता। दोनों में दोस्ती था, तो सही सेंटेंस हमारा दोनों में दोस्ती थी। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।